चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं हरिहर काका। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे, यंत्रणाओं मतलब होता है यातना, दुख, दर्द, परेशानी। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिस मन स्थिति में जी रहे थे, मन स्थिति मतलब मानसिक परेशानी में वो जी रहे थे, आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं। तो कह रहे उसमें, यानी जिस परिस्थिति में वो जी रहे थे, ऐसी परिस्थिति में आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं। मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी बोलकर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आंखें और व्यक्ति का हाव भाव ही ये सारी बातें बता देता है। जी हाँ, आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। हरिहर काका, यह जो पाठ है बड़ा ही मार्मिक है। हमारे सामाजिक बंधन और समाज में कुछ जो दिखावा होता है, इन बातों पर लेखक ने बड़ा ही कठोराघात किया, इन्होंने व्यंग्य किया है। और इन्होंने बताया है कि आज हमारे समाज में जो भी लोग हैं, चाहे वो सामाजिक या पारिवारिक संबंध से जुड़े हुए हैं, सभी के सभी स्वार्थी हैं। अगर आपसे स्वार्थ नहीं है तो कोई आपसे बात भी नहीं करता। और बहुत से ऐसे धार्मिक संगठन हैं, संस्थान हैं, जो लोगों की धन संपत्ति लूटने और हथियाने के लिए वहाँ के जितने बोल सकते हैं महंत और उस धर्माचरण करने वाले अधिकारी हैं, इसमें महंत और पुजारियों की बात बताई गई है। तो हर धर्म में इस तरह के लोग हैं जो धर्म के नाम पर लोगों से धन दौलत ऐंठते हैं, मतलब ले लेते हैं, लोगों को बहला के फुसला के, फिर ऐसे नहीं हुआ तो डरा के धमका के उनकी धन संपत्ति को लूट लेते हैं, हथिया लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ इस पाठ में, हरिहर काका पाठ में हरिहर काका के साथ हुआ है। मंदिर के लोगों ने भी इनके साथ गद्दारी किया, वहाँ के नेता ने भी कोशिश किया इनकी ज़मीन हड़पने के लिए, और भाइयों ने भी इनकी ज़मीन हड़पने के लिए इनके साथ बुरा बर्ताव किया। उन्होंने चाहा कि अपनी धन संपत्ति हमें क्यों नहीं दे रहे हैं, और इन्होंने भी ठान लिया था कि हम नहीं देंगे। इसलिए वे लोग, यानी इनके सगे भाई ही इनके साथ बुरे बर्ताव किए और उन्हें पछताना पड़ा। तो लेखक ने इस बात को यहाँ पे बताया है कि आजकल लोग धर्म और धन और दौलत के लिए रिश्ते नाते, सारी चीज़ें, इंसानियत सब भूल जाते हैं। आगे देखते हैं। हरिहर काका की ज़िंदगी से मैं बहुत गहरे में जुड़ा हूँ। लेखक कह रहे हैं कि भाई हरिहर काका से मेरा संबंध है ना, बहुत ही पुराना है और बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत गहराइयों तक उनको जानता हूँ और वे भी मुझे जानते हैं। अपने गांव में जिन चंद लोगों को, चंद लोगों मतलब थोड़े लोग, जिन कुछ लोगों को लेखक कह रहे हैं कि मैं सम्मान देता हूँ, यानी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक हैं। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं, यानी व्यवहार कह लीजिए या सोच, जिसके कारण, यानी व्यवहार में या अच्छी सोच के कारण मैं हरिहर काका से जुड़ा हूँ। ये बहुत सारी बातें हैं जिनकी वजह से
मेरा जुड़ाव जो है, मेरा लगाव जो है हरिहर काका से बड़ा ही अच्छा है, अच्छा संबंध है। अब यह कह लीजिए कि उनका व्यवहार अच्छा है, या यह कह लीजिए आप कि उनका विचार अच्छा है। तो ये जो भी कारण हो, इन सभी कारणों के आधार पर या इनके कारणों को देखें तो हरिहर काका से मैं बड़े ही अच्छे संबंध से जुड़ा हूँ। आगे बताया भी गया है इनका क्या संबंध है, ऐसे बहुत प्रश्न भी इससे पूछे गए हैं। तो हरिहर काका और लेखक जो है बड़े एक अच्छे दोस्त के तरह रहते थे। हरिहर काका ने लेखक को ना अपने कंधे पर बिठाकर, जब लेखक छोटे थे तो पूरे गांव में घुमाते थे, कहानियां सुनाते थे। ऐसा इनकी माँ ने भी बताया कि अब तुम भूल गए हो, हरिहर काका वही हैं जो तुम्हें अपने कंधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाते थे। तो खैर वो बातें आगे हम पढ़ेंगे भी। देखिए उनमें प्रमुख कारण दो हैं। एक तो यह कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, और दूसरा कारण यह कि मेरी माँ बताती है हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। और जब मैं सयाना हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। माँ बताती हैं कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई। यानी ये कह रहे हैं कि मेरी माँ बताती है कि जितनी अच्छी दोस्ती तुम्हारे साथ यानी लेखक के साथ हुई, उतनी अच्छी गहरी दोस्ती जो है हरिहर काका की गांव में किसी और से नहीं हुई। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे। लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है, जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हों। तो वो कह रहे कि भाई इनकी स्थिति ऐसी ही है कि कोई भी नाव बीच मझधार में फंसी हो, और बीच मझधार में फंसी है नाव और कोई चिल्लाए मुझे बचाओ बचाओ, तो चाह करके भी कोई उनकी मदद के लिए वहाँ नहीं जा पाएगा। बात यह है देखिए कि वहाँ से चिल्लाएंगे तो वहाँ एक तो उनकी आवाज़ यहाँ तक आना मुश्किल है, लोगों को समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात बीच मझधार में है तो वहाँ उन्हें बचाने जाने वाला भी मुश्किल में पड़ेगा। इसलिए तो ऐसी बात इन्होंने कहा है कि हरिहर काका जिस परेशानी में हैं, ये चिल्ला करके भी अगर अपनी रक्षा के लिए किसी को बुलाएं तो चाह करके भी इनकी कोई मदद नहीं कर सकता। इनकी स्थिति कुछ ऐसी है क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में कहने की विलीन हो जाने के कारण अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। यानी बीच सागर से पुकारेंगे तो आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देगी, तो फिर जब किसी को सुनाई नहीं देगी तो मदद के लिए आएगा कौन। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं। कह रहे कि भाई अब चुप होकर के जो हो रहा है होने दो, जो होगा देखेंगे, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कि हम और क्या करेंगे। लेकिन मन को इसे मनाने को कतई तैयार नहीं। देखो लेकिन कह रहे कि वो अपने मन को इसी बात पर मना लेने के लिए कतई यानी कभी भी तैयार नहीं है कि जो हो रहा है उसे ही होने दो। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो। मतलब वो चाहते हैं कि भाई हमें जीना है, तो जो जीना चाहता है व्यक्ति वो मुसीबतों को पार करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, चाहता है। कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। तो कुछ ऐसी स्थिति परेशानियां हैं जिसमें हरिहर काका घिरे हुए हैं, मुसीबतों में फंस गए हैं और जीने की लालसा है, इसलिए वे उन परेशानियों से निकलना भी चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं। बाकी दूसरा कोई इनकी मदद कर सके ऐसा इनको दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी स्थिति भी नहीं है। तो लेकिन कोई भी व्यक्ति जब जीने की इच्छा रखता है,
हौसला बुलंद रखता है तो वो विकट से विकट परिस्थितियों को भी पार कर जाता है। यह पाठ बड़ी अच्छी सीख देता है कि इस दुनिया में, इस समाज में अपना सगा कोई नहीं है। अगर आपके पास धन दौलत है तो बहुत से दोस्त, रिश्तेदार और अपने भाई भी आपका मान सम्मान करेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें कुछ देना बंद कर दो, आप उन्हें कुछ देते नहीं हैं, तो वे ही भाई जो सम्मान करते थे आपका अपमान करना शुरू कर देते हैं। तो धन दौलत को लोग आज के समय में महत्व देते हैं, वही धन दौलत के लालची लोग जो है उसे ही महत्व देते हैं। धन दौलत ना दो, कोई रिश्ता नहीं, आप कौन मैं कौन, इस तरह की बातें आज देखी जाती हैं। इस पाठ से लेखक ने यही संदेश दिया है। आगे इस पाठ को मैं बताऊंगा, कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसके लिए अगली वीडियो। आप इस चैनल से बने रहें। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। सीबीएसई और आईसीएसई स्टेट सिलेबस का पूरा बोर्ड हमने बताया है, पूरा सिलेबस हमने पढ़ाया है, मेरे चैनल पर है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं देखा है तो देखिए, प्लेलिस्ट में आपके और भी लेसन मिलेंगे, प्रश्न उत्तर और बहुत से मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, प्रश्न पत्र हिंदी के साल और अन्य साल, जो पिछले साल भी प्रश्न पूछे गए तो आप देखेंगे, उनसे आपको तजुर्बा मिलेगा। खैर, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।